परम आदरणीय संघर्ष की प्रतिमूर्ति, लोकतंत्र में संघर्ष की पहचान भाई विधायक अतुल प्रधान जी। साथियों भाई एक बार थोड़ी गहमा गहमी कर दो, थोड़ी सी विषय बड़ा स्पष्ट है। अंग्रेज 1947 में चले गए, संविधान 1951 में लागू हुआ और बड़ा स्पष्ट रूप से देखिए जरा इस बोर्ड की तरफ, कहता है कि 1939 की आबादी नोएडा में 1932 के बंदोबस्त हो रखे, इस गांव में 1948 के बाद आबादी का बंदोबस्त नहीं हो जाता। हर 10 साल में देश की जनसंख्या का अवधारण किया जाता है, इस देश में आबादियों का अवधारण कौन करेगा? भैया 1 मिनट हो जाओ जरा, 2 मिनट। देखिए बड़ा स्पष्ट है, मैं पहले वक्ताओं की बात सुन रहा था, लेकिन एक बात आपको स्पष्ट रूप से देखनी पड़ेगी। एक मेरा वक्ता बोल रहा था कि माननीय न्यायालय का हमें आदेश का अनुपालन करना पड़ेगा। पहले बैठवा लो सब, बहुत बुरी हालत हो रही है। रुक जाओ, कोई बात ना हो। माननीय आदेश न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना पड़ेगा। लेकिन साथियों एक बात मुझे बताइए, आप एक बात बताइए, ये विधायिका किस दुनिया का नाम है, किस दुनिया का नाम है? ये जो सरकार विधायिका जो रूल बन चुके हैं, जिनमें खामियां हैं, उनमें अमेंडमेंट करने की विधायिका है, और जो नए रूल बनाने हैं उसके लिए विधायिका है। मानते हैं माननीय न्यायालय का आदेश आया है, अगर मानने के न्यायालय के आदेश में, क्योंकि न्यायालय का प्रतिबद्धता केवल उन आदेशों के लिए होती है जो विधानसभा और लोकसभा से कानून बन गए हो। आज हमें जरूरत है, अगर ये सरकार वर्तमान के एमएलए और एमपी एक बात बोलते हैं कि पूरे हम अनंतपुर गांव के साथ खड़े हुए हैं, तो भाई उस साथ के लिए सबसे पहले आपको अनंतपुर में आकर यह बताना पड़ेगा कि विधानसभा के आने वाले 10 दिन में कौन सा रेजोल्यूशन पास करके अनंतपुर की आबादी को आप आबादी बनवाने वाले, इस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। साथियों हमें समझना पड़ेगा कि वर्तमान की सरकार, चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकारों को ओढ़ने और बचाने की आप तकदीर और इसकी तस्वीर न बनाए, फोटो में विधायकों और सांसदों को न सजाए। सरकार को आपको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, पूरी 36 बरादरी, मेरा गांव शाहपुर है, और इस अनंतपुर गांव को शाहपुर, सुल्तानपुर, असगरपुर, गढ़ी, मंगरौली, छपरौली, हमारे बुड्ढे जब 4 महीने तक हमारा जलमग्न हो जाता था, 1978 से पहले बांध नहीं बना हुआ था, विधायक जी 6-6 महीने हमारे पशु आकर यहाँ अनंतपुर में और यहाँ पर पूरे गांव में अनखीर में जाकर हम रुका करते थे। इस अनंतपुर गांव को हम आश्वस्त करना चाहते हैं, आपको प्रश्न पूछने की आप क्षमताएं रखें, प्रश्न पूछे, विधायिका से सवाल करें और केवल आश्वासन पे ना रहे। आप उनसे पूछे कि माननीय न्यायालय में, जिस न्यायालय जो आपका आज के रूल रेगुलेशन से बंधा हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट लाकर हरियाणा सरकार इस अनंतपुर गांव को बचाने वाली है। एक बात हम स्पष्ट कर दें, हमारे बड़े बूढ़े, चाहे अभी हम एक पीढ़ी बदली है, केवल एक बरादरी का नहीं, ये वीर कौम जो गुर्जर बरादरी है, इसने हमेशा हर एक बरादरी का संरक्षण किया है और हर एक बरादरी में केवल भाईचारे का इन्होंने हमेशा प्रभाव किया है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारा समाज, ठाकुर समाज के साथ साथ 36 बरादरी जितनी गौतम बुद्ध नगर की है, जितनी यमुना की तलहटी में बसे हुए गांव है, हम आपको आश्वस्त करते हैं, निर्णय आपका होगा। क्योंकि बात जो हमारे पूर्व के वक्ता कह रहे थे, जोश एक अलग विषय है, होश एक अलग विषय है। निर्णय आपको लेने होंगे, जैसी आपकी पंचायत के निर्णय हो बाबूजी, आप हमें बताइएगा। पूरा हमारा भारतीय किसान यूनियन मंच संगठन के साथ साथ 36 बरादरी गौतम बुद्ध नगर की आपके पीछे बिल्कुल एक संबल के रूप में हम आपके पीछे कार्य करेंगे। और आपको आश्वस्त करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि कोई भी व्यवस्था जो आप पैदा करेंगे, हम उसके पीछे खड़े रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे और आपसे आगे न जाकर आपके पीछे खड़े रहेंगे। और अगर कोई जरूरत पड़ी कहीं लाठी की गोली की, तो उसको खाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।